लगाने वाले सोचो कि तुम भी किसी माँ के पैदा हो, तुम्हारी भी माँ किसी दिन लड़की होगी, क्या वो लड़की नहीं होगी? अगर वो लड़की ना होती तो महाराज तुम भी पैदा नहीं होते। आज देवकी रोने लगी, कंसराज समझाने लगा, रो नहीं, मैं तुम्हारी ससुराल तक छोड़ने के लिए मैं चलूंगा। रथ पे बैठ लेता है भोजराज कंस, देवकी को छोड़ने के लिए आज चल देता है। बहनों ने तरीके सिखाए कि पराए घर में जाना थोड़ा सोच समझ के चलना, बेटी है तो मेरे यहाँ दोनों कुल की मर्यादा, एक कुल मायका होता माताओं बहनों, दूसरा कुल ससुराल होती है। कहते हैं बेटी ससुरा में रही हो तो चांद बनके, सबकी अखियन के बीच में परान बनके, बेटी ससुरा में रही हो चांद बनके। बिटिया सबसे बाधिक खई हो, सासू के चरण दबई हो, बिटिया बाधिक सोहो जागल खड़ा हो तो चांद बनके। क्योंकि महाराज अच्छी शिक्षा दी जाती कि भेजती हैं कि पराए घर में कहीं उल्हाना ना मिले, हमें उल्हाना ना आए। आज जैसे ही देवकी चलने लगी तो रोने लगी हैं, क्योंकि मेरे भाई पीले हाथ कर देते हैं कि छूटी गई जन्म नगरिया, कि छूटी गई जन्म नगरिया, पापा ने कर दी पीले हाथ। लड़की रोती है कि हमारी जन्म की नगरी छूट गई, मेरे पापा ने पीले हाथ कर दिए। छूटी मेरी जन्म नगरिया, छूटी मेरी जन्म नगरिया, अरे पापा ने कर दिए पीले हाथ। जय जय। क्या कहती है, छूटो मेरो
दे पी ले हाथ। इस प्रकार से आज विदाई होने लगी। भोजराज कंसधर लेकर के देवकी को आता है। तब तक आकाशवाणी हुई, देवताओं ने आकाशवाणी की, ए कंस कंस मत फूल जरा, ए फूल फूल को मिलाएगा। जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मना रहा है, शायद तुझे नहीं पता इसके गर्भ में तेरा काल ही जानो मुस्काता है। अरे इसकी 8वीं औलाद तेरा काल होगी। भोजराज कंस ने सुना, तलवार निकाली कि मैं बहन को ही समाप्त कर दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। देवकी कहने लगी, अभी तो इतना रो रहा था, इतनी जल्दी कसाई बन गया। आज भोजराज कंस का हाथ पकड़ लेते हैं। वसुदेव कहने लगे, ऐसे अपनी बहन को मारने जा रहे हो, पागल हो गए हो। हे कंस राज वसुदेव सुवर, तुम हो वीरों के बानों में, शोभान तुम्हें मिल सकती है अबला पर हाथ उठाने में। अरे नारियों के कहीं केश पकड़े जाते हैं, नारियों को कोई मारा जाता है, क्यों मार रहे हो? तुम्हें संतान अगर चाहिए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, जितनी हमारी औलादें होंगी सारी औलादों को मैं तुम्हें सौंप दूंगा, बस देवकी को ना मारो। उसी समय आज रथ वापस ले आता है। मथुरा में आकर के हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कारागार में बंद करा करके ताले महाराज लगवा दिए। जब ताले लगवा दिए, देवकी सोचने लगी, वारे हमारी भागे। विवाह हुआ, एक दुल्हन अच्छे से जोड़ा में ससुराल पहुंचती है तो खुशियां होती हैं, और खुशी की वजह यहाँ पर दुख का कारण पैदा हो गया। देवकी रोने लगी कि बताओ, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कैसी विवाह है, ये क्या कर दिया? ए मेरे भाई, देवकी आज जब रोने लगी तो वसुदेव समझाने लगे, रो नहीं, समय है, गुजर जाएगा, वक्त है, गुजर जाएगा, चिंता ना करो। माताओं बहनों भाई बंधु, उसी समय धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवकी का पहला गर्भ जब आया, पहले गर्भ से बालक ने जन्म लिया। वसुदेव कंस राज के पास में पहुंचे, जवाब दिया, मैंने तुमसे वादा किया था ना, ये पकड़ो। भोजराज कंस ने देखा कि तो मांस का लोचड़ा, इसने मेरा क्या बिगाड़ रखा है, ले जाओ, इसका सुख पाना। 8वां गर्भ जब पैदा हो तो उसे यहाँ पर ले आना। अरे आकाशवाणी तो 8वें गर्भ की हुई थी, ये तो पहली औलाद है। ये खबर देव ऋषि नारद जान पाते हैं। नारद ने सुना कि अगर कंस ऐसे ही दया दिखाता रहा तो इसके पाप का घड़ा भर नहीं पाएगा। आज कंस राज के दरबार में जैसे ही आए, बैठ गए, जवाब दिया, राजन मैंने सुना है तुमने अपने भांजे को वापस कर दिया। कहाँ? का ऐसा क्यों? जवाब दिया, आकाशवाणी थी 8वें गर्भ की। का पागल हो गए हो? नारद ने पुष्प उठाया, फूल उठाया, जवाब दिया, सुनो, इसकी कली गिन करके बताओ इसमें कितनी है। भोजराज कंस आज उन कलियों को गिनने लगा। सुनो, ध्यान से सुनना, मैं एक तरफ से गिन रहा हूँ, गिनने लगा। देखो, मैं गिनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको बताना होगा इसमें विशेषता क्या है। जवाब दिया, मैं उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। राजन, इस पुष्प की कलियों को गिनो कि कितनी है। भोजराज कंस तैयार हो गया। सुनो, मैं गिन रहा हूँ, आज गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें तो देव ऋषि दी 8 ही कली निकली। जवाब दिया, 8 निकली? हाँ। कभी से उल्टा करो, पुष्प को उल्टा कराया। कैसे उल्टा गिनो? नारद ने जवाब दिया, जैसे तो कंसराज बोला, अब उल्टा करने की क्या बात, इधर से भी 8 उधर से भी 8। तो जवाब दिया, तो तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आता, इसमें से बताओ पहली कौन सी है। कंसराज इधर को घुमाता, उधर को घुमाता, फिर इधर देखता। जवाब दिया, इधर से देखते तो ये पहली मालूम देती है, उधर से देखते तो ये पहली मालूम देती है, हमें पता ही नहीं लगता कौन सी 8वीं है कौन सी पहली का। तो फिर अंदाजा लगाओ,